बातचीत करता है तो उससे पहले वो हमारे हृदयों की भूमि को तैयार करता है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 25वीं आयत से लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में था तो वो बहुत से जगहों पे वचन प्रचार करते फिरे, बहुत से आश्चर्य कर्म उन्होंने किए, बहुत से रोगी चंगा किए, मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और सबसे बढ़कर उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दिया। प्रभु का वचन में भी लिखा है कि अपने बड़े नाम से बढ़कर मैंने अपने वचन को महत्व दिया है। और जबकि वही वचन जिसको परमेश्वर ने भी अपने बड़े नाम से बढ़ के महत्व दिया है हमारे बीच में है, तो हमें उसे कितना महत्व देना है ये हमें आज जांचना है। आज हमें देखना है कि हमारा मन उसके वचन में लगा हुआ है कि अपनी चिंताओं में लगा हुआ है कि आज घर में हम क्या करेंगे, अभी ये काम पड़ा है, अभी वो काम पड़ा है, अभी मेहमान आने हैं, अभी खाना बनाना है, अभी हमने कहीं घूमने जाना है, किसी गेस्ट के पास जाना है। उन सबों से अपना मन हटा के इस महत्वपूर्ण वचन के ऊपर हमने अपने मन को लगाना है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा। आज यीशु हमसे कह रहा है। हालेलुया। उस समय जो लोग वहां थे उनसे वार्तालाप कर रहा था, लेकिन आज प्रभु हम सबसे वार्तालाप कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। उसकी आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हाजिर हूं, उपस्थित हूं। प्रेज लॉर्ड। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। हम सब जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक से ही हमने पढ़ा है कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की है, और हम सबको ये ज्ञात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, उसका रचने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि ये सब वचन के द्वारा पैदा हुआ है, और वचन पृथ्वी पे देहधारी हुआ, जिसने हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वही वचन आज हमसे बातें कर रहा है और कहता है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम सब बातों में हर समय हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है कि हमारे अंदर धन्यवाद का हृदय होना चाहिए। आमीन। अगर धन्यवाद का हृदय हमारे अंदर नहीं है तो हम प्रभु के योग्य नहीं है। हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में और हर चीज के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। यहाँ पे प्रभु भी हमारा धन्यवाद कर रहा है कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारियों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। किन बातों को? जो बातें वचन में लिखी हैं। हालेलुया। जो बातें ज्ञान सिखाती हैं, जो बातें समझाती हैं, जो बातें उलाहना देती हैं, जो बातें हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, जो बातें हमें उद्धार देती हैं, जो बातें हमें अनंत जीवन तक ले जाती हैं। प्रेज लॉर्ड। आज हमें उन सब बातों के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करना है कि उसने उन्हें ज्ञानियों से छुपा रखा, लेकिन हम बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। हम कैसे उसके बालक बन गए? कैसे हमने ये अधिकार पा लिया कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं? हालेलुया। क्योंकि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच डेरा किया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। हालेलुया।
आज हमें वो अधिकार प्राप्त है क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। अगर हमने उस पर विश्वास नहीं किया होता तो जिन बातों के विषय में यहां लिखा है वो बातें हम पे प्रकट नहीं की जाती। हालेलुया। आज वो बातें हमारे ऊपर, बालकों के ऊपर प्रकट की जा रही हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कहीं रास्ते में भटक ना जाएं, हम लोग कहीं रास्ते में चुरा ना लिए जाएं, नाश ना कर दिए जाएं, घात ना कर दिए जाएं। हालेलुया। जिसके लिए शैतान आया, इसलिए वो बातें बार बार हमारे ऊपर प्रकट की जाती हैं, हमें दर्शाई जाती हैं, हमें समझाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है और हमें इन बातों के द्वारा उल्हाना दी जाती है। क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है कि हम नाश हो, बल्कि उसकी हम प्रार्थना करते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पे भी हो। पृथ्वी के लिए उसकी क्या इच्छा है कि प्रत्येक जन उद्धार पाए, प्रत्येक जन उस स्थान पे पहुंचने पाए जो मैंने उसके लिए तैयार किया है, और वहां पहुंच के उस मुकुट को प्राप्त करे जो ना कभी मुरझाएगा ना कभी खराब होगा। हालेलुया। ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। कितने धन्य हैं हम, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि उन बातों को परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया है। प्रेज लॉर्ड। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन। हमारे पिता को यही अच्छा लगा कि इन बातों को हम बालकों पर प्रकट करें। संत पौलुस कहता है कि तुम अभी तक बालकों की नाई दूध की लालसा करते हो। हम बालक तो बन गए, उसकी संतान तो बन गए, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ दूध की ही लालसा नहीं करनी है। जिस प्रकार हम लोग आगे विश्वास में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें ठोस आहार की भी जरूरत है। हालेलुया। उस आदि शिक्षा से आगे भी हमें और बहुत जरूरत है कि वो बातें हम पे प्रकट हों। प्रभु हम पे वो बातें प्रकट करता है, लेकिन हम लोग कई बार उससे चूक जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि वो सारी बातें हमारे ऊपर प्रकट करे, हमें बताए, हमें सिखाए। हालेलुया। ताकि हम भटक ना जाएं, ताकि हम मार्ग में ही नाश ना हो जाएं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। शुरुआत भी वो है और अंत भी वो है, और उसके बीच की बातें जो हैं वो हम हैं। हालेलुया। उसने सब कुछ जो है वो उसके हाथ में है, और प्रत्येक चीज जो है उसमें बनी रहती है। हालेलुया। कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, और जितनी चीजें उत्पन्न हुई हैं सब उसी के लिए उत्पन्न हुई हैं और सब उसी में बनी रहती हैं। ये वचन हमें बताता है। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझ पर सब कुछ मुझे सब कुछ सौंपा है। हमारा उद्धार भी पिता ने उसी के ऊपर सौंपा है। हालेलुया। हमारा उद्धार और किसी देवी देवता के द्वारा नहीं है, और किसी शिक्षा के द्वारा नहीं है, और किसी वचनों के द्वारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन जीवित वचनों के द्वारा जो प्रभु की ओर से हमारे पास आए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट किया है। सिर्फ और सिर्फ इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, इन्हें जानेंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जो परमेश्वर का इकलौता है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास लाए वो
नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, तो क्या वो अपने डरवैयों को वो वस्तुएं नहीं देगा जिनकी उन्हें जरूरत है? हालेलुया। जब हम उससे मांगेंगे निश्चय वो जरूरत की चीजें हमें जरूर देगा। अपने ऐसो आराम में उड़ाने के लिए जो हम मांगेंगे वो हमें कदापि नहीं मिलेगा। जो हम अपनी मौज मस्ती के लिए मांगेंगे वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वादा है, जिस समय तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। सिर्फ तुम मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। उसके पास सब कुछ है। आज हम संसारिक पिता को भी देखते हैं, उसकी धन दौलत जो होती है वो किसके लिए होती है? उसके पुत्र पुत्रियों के लिए। तो क्या जिसके पास पूरे कायनात की धन दौलत है, उसके पुत्र और पुत्री क्या प्राप्त नहीं करेंगे उससे? हालेलुया। क्या उन्हें कभी कुछ घटी होगी? यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ उसका है। संसारिक क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट हो सकती है? एक दिन उसकी लिमिट भी खत्म होती है। लेकिन हमारे पास तो वो क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। जितनी मर्जी बार उसको इस्तेमाल करो, उससे हम निश्चय प्राप्त ही करेंगे। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ उसी का है, उसी के हाथ में पिता ने सब कुछ कर दिया है। और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। प्रेज़ लॉर्ड। कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर आगे ये भी लिखा है केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। आज हमें जांचना है क्या पुत्र हमारे अंदर है। अगर वो हमारे अंदर है तो निश्चय हम पिता को भी जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसी ने अपने इकलौते को हमारे लिए भेजा है। उसी ने हमारे बीच में, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। हालेलुया। और अगर हमारे अंदर पुत्र नहीं तो हमारे अंदर कुछ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन बताता है कि मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप से या और किसी संसाधन से और किसी स्रोत से कुछ करना चाहें तो हम निश्चय कुछ भी नहीं कर सकते। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम कब से ठहराया गया? उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जब आदम और हवा के द्वारा पाप संसार में आया, तब वहां लिखा है कि तुम अपने खून पसीने की खाओगे, तुम परिश्रम करोगे। आज प्रत्येक इंसान बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार की जीविका, संसार के लिए हमें जीने के लिए जितने संसाधन चाहिए, सब के लिए मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है। भूमि भी अनाज तभी उगाती है जब मनुष्य परिश्रम करता है, और तब मनुष्य अपना पेट भरना पाता है। सब परिश्रम कर रहे हैं, सब बोझ से दबे हुए हैं, सब चिंतित हैं, सब घबराए हुए हैं, सब विचलित हैं, सब समस्याओं में हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं लोगों के बीच में। अपने आप से मनुष्य उस बोझ को नहीं हटा सकता।
सबसे बढ़कर अपने गुनाहों के बोझ को मनुष्य कभी भी नहीं हटा सकता। सब उस बोझ से दबे हुए हैं, दबे जा रहे हैं। जितना उनकी आयु आगे बढ़ती जाती है उतने वो पाप का बोझ भी बढ़ता जाता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमसे एक वादा कर रहा है, एक चैलेंज दे रहा है हमें, एक न्योता दे रहा है हमें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो पूरी मनुष्य जाति के लिए है, समस्त लोगों के लिए है, सबके लिए आज प्रभु बोल रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। खुला इनविटेशन है सबके लिए। आपने उसे ग्रहण किया इनविटेशन को, मैंने उसे ग्रहण किया, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग, जिन्होंने उस इनविटेशन को ग्रहण नहीं किया है। इस इनविटेशन को उन तक पहुंचाना किसका कार्य है? जिन्हें प्रभु ने चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु ने इनविटेशन दिया है और अपने लोगों को ठहराया है कि उस कार्ड को, उस इनविटेशन कार्ड को हम सब तक बांटें। हालेलुया। अगर हम उनको इनविटेशन कार्ड ही नहीं देंगे, किसी को हम कोई प्रोग्राम करते हैं, शादी करते हैं, बर्थडे करते हैं, किसी को इनविटेशन नहीं देते हैं, तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। वो कार्ड छप के हमारे हाथों में है बाइबल के रूप में। अगर इसको हम दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या दूसरे लोग परमेश्वर के पास आएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो इनविटेशन अभी तक उन तक पहुंचा ही नहीं है। और ये गलती किसकी है? ये हम लोगों की गलती है कि उस इनविटेशन को हमने उन तक नहीं पहुंचाया। इसका जवाब प्रभु हमसे मांगेगा कि मैंने तुम्हारे को इनविटेशन कार्ड दिया था कि अमुक व्यक्ति के पास जाके उसे इनवाइट करना है, क्या तूने किया? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। सबको प्रभु ने इनवाइट किया है, लेकिन हम उसके जन चूक जाते हैं इस इनविटेशन को दूसरों तक पहुंचाने से। प्रभु का वादा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज पूरा संसार विश्राम की खोज में है, शांति की खोज में है, लेकिन कहीं वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन ये इनविटेशन अगर उन तक पहुंचे तो निश्चय परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा, उनके मन को खोलेगा और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और विश्राम पाएंगे। हालेलुया। क्या हम नहीं चाहते ये कि प्रत्येक जन विश्राम पाए? हम में से सभी को ये बोझ होना चाहिए हृदय में कि उसका इनविटेशन हमने ये सब तक पहुंचाना है। हालेलुया। जितनों को हम देखते हैं हमारे पास परेशानी की हालत में आते हैं, घबराहट की हालत में आते हैं, बीमार हैं, घटी कमी में हैं, बोझ से दबे हुए हैं, गुनाहों के बोझ से दबे हुए हैं, उन सभी तक इस इनविटेशन को पहुंचाना हमारा कार्य है। क्योंकि ये कार्य स्वर्गदूतों ने भी चाहा कि ये इनविटेशन सब तक पहुंचाएं, लेकिन प्रभु ने उनको ये मौका नहीं दिया, उनको ये काम नहीं सौंपा। उसने ये कार्य हम लोगों के लिए तैयार किया कि ये इनविटेशन हम जाके उन लोगों तक पहुंचाएं जो बोझ से दबे हुए हैं। कोई जन ऐसा नहीं है जो आज घबराहट में नहीं है, भय में नहीं है, चिंता में नहीं है। सबके बीच में एक घबराहट है, एक भय है, एक डर है, एक चिंता है कि हमारा क्या होगा। हालेलुया।
हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, हमारे घर में पर्याप्त नहीं है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी शादी टूटने वाली है, हमारी नौकरी जाने वाली है, हमारे पास नौकरी नहीं है। अभी ये बिल भरना है, अभी वो बिल भरना है, कहां से इंतजाम होगा? घर का किराया कहां से देंगे? घर की किस्त कहां से देंगे? कितने ही बोझ हमारे ऊपर है। लेकिन जब हम उन सब बोझ को लेके अपने प्रभु के पास आते हैं तो वो हमें उनसे विश्राम देता है। हमने विश्राम को पाया है, उस विश्राम को हमें दूसरों तक भी लेके जाना है। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ क्या होता है आप लोग सब समझते होंगे, जितने गांव में रहे हैं या गए हैं कभी गांव में। जब दो बैलों को एक साथ बांधा जाता है तो एक लकड़ी का, उनके हल अलग चीज है, हल तो पीछे लगी होती है जो जमीन को खोदती है, एक बल्ली होती है लकड़ी की जो दोनों को एक साथ जोड़ती है। कई बार आपने शहरों में भी देखा होगा, जब कोई बैलगाड़ी जा रही होती है, दो बैल जिसमें लगे होते हैं तो गर्दन में उनके लकड़ी लगी रहती है जो दोनों को जोड़ती है ताकि वो दोनों एक साथ कार्य करें। हालेलुया। हमारा प्रभु हमसे कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रेज लॉर्ड। मतलब एक तरफ हमारा प्रभु है और दूसरी तरफ वो चाहता है कि हम लोग जुड़ जाएं। प्रेज लॉर्ड। ताकि जहां जहां हमारा प्रभु जाए, जहां जहां हमारा प्रभु हमें ले जाना चाहे, हम उसके साथ साथ वहां वहां चले। आमीन। जब ये जुए में दो बैल जोड़े जाते हैं, आपको पता है कि उसमें से एक एक्सपीरियंस्ड बैल होता है जो पहले ये कार्य कर चुका होता है और उसके साथ नए बैल को जोड़ा जाता है। कभी नए बैलों को एक साथ नहीं जोड़ा जाता क्योंकि वो कभी भी सही नहीं चल पाएंगे। इसलिए उसमें एक पुराना बैल होता है जो ये कार्य कर चुका होता है, पहले उस जुए में जुट चुका होता है। दूसरा जो नया होता है वो उसके साथ जोड़ा जाता है ताकि वो उस एक्सपीरियंस्ड बैल्स के साथ चलते चलते उस कार्य को सीख सके। हालेलुया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह वो एक्सपीरियंस्ड बैल है। प्रेज लॉर्ड। और हम नए बैल हैं। प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, ताकि आगे लिखा है मुझसे सीखो। जब तक तुम मेरा जुआ अपने ऊपर नहीं लोगे तुम मुझसे सीख नहीं पाओगे। तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस रीति से चलना है, किस रीति से काम करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है। मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तुम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। वो नम्र है, वो गुस्सैल नहीं है, वो मन में दीन है, वो घमंड करने वाला नहीं है। एक जो नया बैल होता है वो जो बहुत घमंडी होता है, उसे अपने बल के ऊपर बहुत घमंड होता है। वो नम्र नहीं होता, वो उग्र होता है। कोई भी उसके सामने आता है उसे सींग मारता है। लेकिन जब उसे उस एक्सपीरियंस बैल के साथ उस सेम जुए में उसे बांध दिया जाता है तब वो उससे सीखता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस बैल है वो सीख चुका है, वो नम्र है, वो दीन है। और जैसा जैसा फिर वो व्यवहार करता है एक्सपीरियंस वाला, वैसे वैसे फिर वो नया बैल भी बदलता जाता है। हालेलुया। वो भी उस मुकाम तक पहुंच जाता है कि कुछ सालों बाद उसके साथ एक नए बैल को
जोड़ा जाए। हालेलुया। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। हम उग्र बैल, हम घमंडी बैल, प्रभु कहता है कि मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। और जब तुम मुझसे सीखोगे तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। हालेलुया। मन में, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज जो बोझ से हम दबे हुए हैं, हम विश्राम कैसे पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें इनवाइट किया है कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसका तरीका भी बताया है कि वो विश्राम हम कैसे पा सकते हैं, कि हम उसका जुआ अपने ऊपर ले लें और उससे सीखें, क्योंकि वो मन का नम्र और दीन है। हालेलुया। और तब हम अपने अपने मनों में विश्राम पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि प्रत्येक जन जो है वो विश्राम पाए, क्योंकि बोझ बहुत भारी है। इस संसार का बोझ भी और हमारे पापों का बोझ भी, परिश्रम का बोझ भी और पापों का बोझ भी। प्रभु उन सब से हमें विश्राम देना चाहता है। वो हमारा बोझ उठाना चाहता है। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। आगे लिखा है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुम अपने परिश्रम का बोझ अपने आप अगर उठाओगे, अपने गुनाहों का बोझ अपने आप उठाओगे तो नाश हो जाओगे और नरक में पहुंचाओ जाओगे। लेकिन अगर तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लोगे, जो सहज है, सरल है, आसान है, ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है उसको लेना, बहुत आसानी से कोई भी जन उस जुए को अपने ऊपर ले सकता है। हालेलुया। आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ विश्वास की, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। वो सरलता से, सहजता से हम अपने ऊपर ले सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि वो हल्का है। वो हल्का कैसे है? क्योंकि वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। उस नए बैल के ऊपर वो बोझ नहीं डालता है, वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है और सिर्फ उस नए बैल को कहता है कि तू मुझसे सीख, सिर्फ तू मुझसे सीख, आज तेरा सारा बोझ जो है मैं उठाऊंगा। हालेलुया। जिस दिन हम उस जुए के तले आ जाते हैं, उस दिन हमारा सारा बोझ हमारा प्रभु उठा लेता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज लॉर्ड। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसका जुआ तोड़ देते हैं, उसके जुए के नीचे हम नहीं आते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसकी 5वीं अध्याय उसकी 4 आयत से यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है। प्रेज़ लॉर्ड। उस जुए को अगर हम तुच्छ जानते हैं, उसे खोल देते हैं, जिससे हमें उससे बांधा जाता है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम उस जुए से बंधते हैं, उस बंधनों को हम खोल देते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। वो सिंह कौन है? शैतान, जिसके बारे में लिखा है गर्जने वाला सिंह घूम रहा है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। अगर हम उस जुए को तोड़ देते हैं, उन बंधनों को खोल देते हैं, तो इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा।
एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं, उनका बोझ इतना भारी हो गया है और वो मुझसे दूर हट गए हैं, इसलिए उनका नाश हो जाएगा। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? प्रभु हमसे आज यह क्वेश्चन कर रहा है, मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं, जबकि तूने तो मेरे जुए को तोड़ डाला है, और जिस बंधनों से उस जुए से तुझे दौड़ा गया था, विश्वास तूने वो खोल दिया है। हालेलुया। तो फिर कैसे मैं तेरा पाप क्षमा करूं? कैसे मैं तुझे उस बोझ से विश्राम दूं जो नित्य बढ़ता ही जा रहा है? मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। जब मैंने तेरा पेट भर दिया, जब मैंने तेरे लिए कार्य कर दिए, तब तूने क्या किया? तूने व्यभिचार किया मेरे खिलाफ। तू और देवी देवताओं के पास चले गए, तुमने मूर्ति पूजा करी, तुमने संसारिक धन को मुझसे ऊपर जाना। जब मैंने तेरा पेट भर दिया तो तुमने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। आज हम भी देखते हैं कितनी भीड़ की भीड़ जाती है मूर्तियों की तरफ, अन्य देवी देवताओं की तरफ, जो ना खुद कुछ है और ना किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, और जितने उनके पीछे जाते हैं वह भी उनके जैसे हो जाते हैं। तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वो उस बैल के समान नहीं हुए जिसके विषय प्रभु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले ले। वो उसके साथ नहीं बंधे, उन्होंने उस जुए को तोड़ दिया, और यहां लिखा है वो किसके समान हो गए? खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। अपनी मनमर्जी करने लगे, अपने तौर तरीके अपनाने लगे। आज मसीही लोगों में भी बहुत से ऐसे हैं जो अपने तौर तरीके से ही, अपने ही रीति रिवाजों से ही, अपनी ही पेट के फायदे के लिए, अपने ही धन दौलत बढ़ाने के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं। वो सिर्फ इस शारीरिक जीवन तक की लाभ को ही परमेश्वर के जो हमें यहां मिलना है उसी तक सीमित रहते हैं। जो असली शिक्षा मनुष्य को देनी चाहिए उस शिक्षा को मनुष्यों को नहीं देते हैं। वो चंगाई तक ही सीमित रहते हैं, बस चंगाई सभाएं कर रहे हैं। आत्मा को बचाने के लिए वो कोई भी कार्य नहीं करते हैं। वो उस इनविटेशन को नहीं लेके जाते हैं जो परमेश्वर ने ठहराया कि हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम हम कैसे पा सकते हैं, ये वचन हमें अच्छे से बताता है। हम बेलगाम घोड़ों के समान ना बने, बल्कि उस बैल के समान बने जो परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ एक जुए में जुट गया है, और जिसे प्रभु यीशु मसीह लेके चल रहा है, सिखा रहा है, नम्र बना रहा है, दीन बना रहा है। हालेलुया। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड ना दूंगा? प्रभु यहां सवाल करता है, क्या मैं ऐसे कामों का दंड उन्हें ना दूंगा? प्रभु ऐसे कामों का दंड जो है निश्चय देता है।
प्रभु के सामने कुछ अशुद्धता नहीं रह सकती। वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूंगा। आज हमें जांचना है, क्या हम बेलगाम घोड़ों वाली जाति हैं कि हम वो बैल की जाति हैं जो परमेश्वर के साथ एक समान जुए में जुटते हैं। हालेलुया। आज हमें ये जांचना है। हमारा प्रभु सबके लिए तैयार है, सबके लिए कार्य करने के लिए तैयार है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबके लिए उसका इनविटेशन है। और निश्चय जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया है। हालेलुया। उनके हृदय में सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है, सहनशीलता है, धीरज है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा विश्राम देने वाला हमारे साथ है, हमारा बोझ उठाने वाला हमारे साथ है। कितना भी बड़ा बोझ उनको सामने दिखाई देता हो, कितना भी बड़ा पहाड़ उन्हें दिखाई देता हो, उन्हें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर इसको चकनाचूर करने की सामर्थ्य रखता है और वो इसको हमारे सामने से निश्चय हटा देगा। हालेलुया। और निश्चय वो ऐसा करता है। ये मेरा अपना विश्वास है, ये मेरा अपनी गवाही है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।